तो इस वीडियो में करते हैं रुद्रा सीरीज की तीसरी एपिसोड को एक्सप्लेन। और सच कहूँ तो ये एपिसोड बेस्ड है एक ऐसे सनकी पर जिसे क्रिमिनल से ज्यादा पिशाच कहना बेहतर होगा। और ये कहानी शुरू होती है एक घर से जहाँ पर दस्तक देता है एक पर्सन और अपने आप को एक पुलिस ऑफिसर कह के इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम है अनिल शर्मा। और ये पुलिस वाली बात सुनकर ये लेडी थोड़ी सी घबरा जाती है क्योंकि ये पर्सन उसके हस्बैंड का नाम ले रहा होता है बार बार और उसे हौसला रखने के लिए कह रहा होता है जैसे कि कुछ गलत हुआ हो उसके हस्बैंड के साथ। और ये सारी बातें बताता हुआ वो घर के अंदर घुस जाता है और फिर मिसेस दारूवाला के साथ करने लगता है छेड़छाड़ और उसके गर्दन पर एक उस्तरा रखते हुए कहता है कि या तो वो उसके साथ जाएगी या फिर वो उसके और उसके बच्चे के इतने टुकड़े करेगा कि उसका हस्बैंड गिन नहीं पाएगा। और ये सारी बातें सुनकर ये लेडी इतनी ज्यादा डर जाती है कि ये यहीं पर कर देती है पेशाब। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है थोड़े से टाइम आगे जहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है सेम इसी घर में। और ये सारा सीन देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि किसी ने तंत्र मंत्र करने की कोशिश की हो यहाँ पर, क्योंकि उस घर की दीवारों को उस क्रिमिनल ने भर दिया होता है खून से। और उसे देखकर ऑफिसर दीपाली कहती है कि वही स्टाइल वही लिखावट, कुछ भी नहीं बदला इन 10 सालों में। और यहाँ से निकलने के बाद ब्रीफिंग होती है सेम ही तरह के मर्डर केस की जिसमें एक लेडी सेम ही तरह से गायब हो जाती है अपने रूम से, जिसके बारे में इन्हें कोई टिप देता है 3 महीने बाद कि उसे किसी सिद्धेश्वर नाम के पर्सन ने किडनैप किया है। और ये सिद्धेश्वर नाम का पर्सन होता है एक सनकी आर्टिस्ट जो कि अपने ब्लड का यूज करता है पेंटिंग्स बनाने में। और उन्हीं अजीब पेंटिंग्स की वजह से उसका अच्छा खासा नाम भी होता है सभी आर्टिस्टों के बीच। बट उस वक्त इनके पास कोई भी सबूत नहीं था कि उसी ने वो किडनैप किया है और इसलिए उसके अगेंस्ट सबूत इकट्ठा करने के लिए ये लोग रन करते हैं एक अंडरकवर ऑपरेशन जिसमें एक कांस्टेबल अपना आपा होकर उस पर अटैक कर देता है और इनका मिशन हो जाता है फेल। और अपने ऊपर अटैक वाली बात को बड़ा बनाता हुआ वो पर्सन मीडिया में पुलिस का नाम उछालता है सो अलग। और फिर 1 साल बाद उसी किडनैप हुई लड़की की इन्हें डेड बॉडी मिलती है एक जगह पर जिसमें से खून का एक एक कतरा तक निकाल लिया गया था। और अब उसी लड़की का खून इन्हें मिलता है मिसेस दारूवाला के घर के दीवारों पर जो कि सेम ही तरह से किडनैप हुई होती है। पर उस दीवार पर लिखी गई हैंडराइटिंग उस पेंटर के हैंडराइटिंग से मैच नहीं करती, जिसका रीजन बताता है रुद्रा कि दीवार पर लिखने वाला पर्सन है लेफ्टी जबकि वो सिद्धेश्वर राइट हैंड का यूज करता है। और पिछले इंसिडेंट की वजह से ये लोग अब उस सिद्धेश्वर के आसपास भी नहीं भटक सकते ऊपर की ऑर्डर की वजह से जब तक कि इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो। इन शॉर्ट इन्हें पता होता है कि ये सब कौन कर सकता है बट ना तो ये उसके पास जा सकते हैं और ना ही उस पर नजर रख सकते हैं किसी भी बहाने से। तो वही सीन यहाँ से शिफ्ट होती है उसी पर्सन की तरफ जो कि अपना सामान लेकर जाता है एक रूम में और कुछ बॉटल्स निकाल कर रखता है एक टेबल के ऊपर जैसे कि वो कुछ तो करने वाला हो उसके साथ। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होती है शैला के बॉयफ्रेंड राजीव की तरफ जिससे कुछ लड़कियां मारपीट कर रही होती हैं और इन्हें भेजने वाली होती है आलिया क्योंकि वो चाहती है कि शैला फिर से अपने हस्बैंड रुद्रा के पास वापस चले जाए। और ठीक इन्हीं सब की वीडियो को वो भेजती है रुद्रा को जो कि इसे देखकर ऑब्वियसली गुस्सा होती है इस सब को लेकर। और ठीक इसी थाने में राजीव एक बार फिर से आता है रुद्रा के अगेंस्ट रिपोर्ट लिखवाने। तो वही रुद्रा मिलने जाता है कांस्टेबल पांडे से जो कि अंडरकवर ऑफिसर बनके उस पर्सन पर नजर रखे हुए था। और पांडे उस सिद्धेश्वर को एक पिशाच कहता है कि वो इंसान नहीं, इंसान के भेष में एक पिशाच है, पिशाच। और रुद्रा को बताता है कि वो हैवान कितना घिनौना कांड करता है अपने विक्टिम्स के साथ और उन्हें मारने से पहले उनका ब्लड, सीमन, यहाँ तक कि मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड को भी इकट्ठा करता है ताकि वो उन्हें कंज्यूम कर सके, क्योंकि उसके अनुसार सभी तरह के बॉडी फ्लूइड्स उसे शक्ति देते हैं सभी तरह के काम करने के लिए। जिस पर रुद्रा उससे पूछता है कि उसने उस पर अटैक क्यों किया और इस बात का आंसर देते हुए पांडे कहता है कि 7 महीने पहले जब वो उससे मिला तो उसने उसका भरोसा जीत लिया था। एटलीस्ट उसे तो ऐसा ही लगा कि उसने ऐसा कर लिया है और इसलिए वो एक दिन उसके घर गया जहाँ पर उस पर्सन ने उसे एक वाइन की ग्लास थमा दी और ये भी बिना कुछ सोचे समझे पी गया। और जब इसकी आंख खुली तो ये खुद को चेयर से बंधा हुआ पाया एक सुनसान जगह पर। और इसका मतलब ये कि सिद्धेश्वर ये बात बहुत पहले से जानता था कि पांडे एक पुलिस ऑफिसर है और अब तक वो खेल रहा था उसके साथ। और इसे मारने से पहले वो उसे आतिशी की फोटो दिखाता है उसी दिन के अखबार के साथ, मींस कि वो तब तक जिंदा थी कहीं पर। और उस फोटो को दिखाने के बाद वो उसे जलाकर राख कर देता है ताकि कोई भी सबूत ना बचे। और जब सीन उस सिद्धेश्वर की तरफ शिफ्ट होती है तो वो वही सारी चीजें कर रहा होता है शनाया के साथ और उसके ब्लड को एक बोतल में कलेक्ट करके पीने लगता है जैसे कि पांडे ने कहा था कि वो कमीना एक पिशाच है, पिशाच। और सारा काम फिनिश करके वो उस जगह को पूरी तरह से साफ कर देता है ताकि कोई भी सबूत ना बचे और शहनाज को एक फ्रिज में डाल के उसे ऑन कर देता है ताकि वो ठंड की वजह से कोई भी शोर ना मचाए। तो वहीं ऑफिसर दीपाली रुद्रा से पूछताछ करने लगती है राजीव के बारे में कि उसने उसे किस बात के लिए पिटवाया
क्योंकि राजीव ने इसके अगेंस्ट FIR लिखवाई होती है, जो कि इस बार बहुत ही सीरियस होती है, जिस पर रुद्र कहता है कि उसके लिए अभी शहनाज को ढूंढना इम्पोर्टेंट है, ना कि राजीव। जिससे दीपाली भी उसे सिर्फ आज रात का टाइम देती है कि जो भी करना है आज ही कर लो, पर कल सुबह उसे किसी भी हाल में FIR रजिस्टर करना होगा ऑफिशियली। जिससे रुद्र भी लग जाता है उस केस को डिटेल से देखने, और उसका असिस्टेंट उसे एक एनी फर्नांडिस नाम की लेडी के बारे में बताता है, जिसकी बॉडी इन्हें मिली होती है एक ब्रिज के नीचे, और साथ ही इसकी भी बॉडी से सारा खून निकाल लिया गया था और इसके जेनिटल्स भी काटे गए थे सो अलग। और जो चीज इसके भी मर्डर को इस केस से जोड़ती है वो ये कि इसकी ब्लड इन्हें मिली होती है आतिशी के घर, जो कि 10 साल पहले किडनैप हुई थी और फिर बाद में मार दी गई। और अब 10 साल बाद इन्हें आतिशी का ब्लड मिलता है शहनाज दारूवाला के घर पर, जो कि सेम ही तरह से किडनैप हुई होती है जैसे कि आतिशी को किया गया था। जिससे रुद्रा इस सिद्धेश्वर के आर्ट गैलरी में एक अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए कहता है ताकि वो उसे पर्सनली मिल सके, क्योंकि ऑफिशियली तो ये उसके करीब तक नहीं जा सकते। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन, जहाँ पर रुद्रा राजीव के घर जाता है उसे समझाने कि उसने उस पर अटैक नहीं करवाया था, और उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो FIR वापस ले ले ताकि वह शहनाज वाले केस से निकाला न जाए। बट ये पर्सन बिल्कुल भी मानने के लिए राजी नहीं होता, जिससे रुद्र भी यहाँ से निकल जाता है उस सिद्धेश्वर के आर्ट गैलरी की तरफ, जहाँ पर वो उसे बातें करने की कोशिश करता है ताकि वो जान सके कि आखिर ये पर्सन सोचता कैसे है। एक तरह से उसे आप साइकोलॉजिकल अप्रोच समझो ताकि रुद्र उसे कोई काम की चीज उगलवा ले। बट ये पर्सन इतना ज्यादा होशियार होता है कि वो उसे कुछ भी नहीं बताता जो कि रुद्र के काम आए। इसीलिए रुद्र अपना सेकंड प्लान एग्जीक्यूट करता है और खुद को उसका फैन बताकर उससे ऑटोग्राफ मांगता है फॉर अ रीजन, और इंटेंशनली उस बुक को गिरा देता है जस्ट टू चेक कि वो उसे किस हाथ से कैच करेगा। और वो पर्सन उस बुक को लेफ्ट हैंड से पकड़ता है, ना कि राइट हैंड से। और ये वाला पॉइंट आपको समझना चाहिए कि शहनाज की दीवारों पर किसी ने लेफ्ट हैंड से कलाकारी की थी, और सबको ये लगा कि सिद्धेश्वर ये काम नहीं कर सकता क्योंकि वो राइट हैंड का यूज करता है। बट यहाँ पर तो कहानी पूरी ही अलग होती है, क्योंकि ये सिद्धेश्वर यूज कर रहा होता है अपने लेफ्ट हैंड को, यहाँ तक कि वो लेफ्ट हैंड का ही यूज करता है ऑटोग्राफ देने के लिए। बट जैसे ही उसे रियलाइज होता है इस बात का, वो पेन को राइट हैंड में पकड़ लेता है ताकि रुद्रा ये सब कुछ देख न ले। बट रुद्रा ने सब कुछ देख लिया होता है, जिससे ये भी उसे कुछ भी नहीं छुपाता, और उस बुक पर ऑटोग्राफ देने की जगह लिखता है बलि का बकरा। एक तरह से उसे खुल्लम खुल्ला चुनौती दे रहा होता है कि पकड़ सकता है तो पकड़ ले, क्योंकि ये जानता होता है कि उनके पास कोई भी सबूत नहीं है उसके खिलाफ। और यहाँ से निकलकर मीडिया को बुलाता है और उनके सामने फुल टू ड्रामा करता है कि पुलिस उस पर गलत सलत आरोप लगा रही है और उसे शहनाज के केस में फंसाने की कोशिश कर रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ तक ये धमकी भी दे देता है मीडिया के सामने कि अगर पुलिस फिर से उसके आसपास भी आए तो वो सुसाइड कर लेगा। और इन सब के लिए ऑफिसर दीपाली भड़कती है रुद्रा पर कि जब उसने ऑलरेडी मना किया था तो उसके बावजूद भी वो क्यों गया। और ठीक यहीं पर आता है एक सीनियर ऑफिसर रामानाचार्य, जिसे जॉइंट कमिश्नर ने अपॉइंट किया होता है रुद्रा को सस्पेंड करने के लिए, जिसे बचने के लिए ये 5 मिनट मांगता है और बहाने से निकल जाता है अपने असिस्टेंट के पास ताकि वो उससे कोई इन्फॉर्मेशन ले सके। और पांडे के बताए हुए इन्फॉर्मेशन के अनुसार ये लोग कंक्लूड करते हैं कि सिद्धेश्वर के पास जरूर एक बोट होगा, और उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह के ये निकल जाता है अपने ऑफिस से ताकि वो अभी के लिए सस्पेंड होने से बच सके। और सेम उसे ही ढूंढता हुआ ये ऑफिसर भी चला जाता है बाहर, जिससे सीन यहाँ से शिफ्ट होती है आलिया की तरफ, जिससे हेल्प मांगने के लिए गया होता है रुद्रा ताकि उस क्रिमिनल को पकड़ने में वो उसकी हेल्प कर सके। और यहाँ पर आलिया उसकी खुशी खुशी हेल्प करती है और उसे कहती है कि तुम उसे उसी के गेम में हरा नहीं सकते, इसलिए तुम्हें अपना गेम शुरू करना होगा अपने रूल्स के साथ। और इस बात का मतलब रुद्रा बड़े ही अच्छे से समझता होता है, इसलिए वो भी यहाँ से निकल जाता है बिना टाइम वेस्ट किए। और एक बार फिर से जब वो अपने डिपार्टमेंट में जाता है तो उसका पार्टनर उसे इन्फॉर्मेशन देता है एक बोट के बारे में, जो कि काफी टाइम से यूज में तो है बट उसके ऑनर का कोई भी अता पता नहीं, जिससे ये भी बिना देर किए निकल जाते हैं उसी बोट की तरफ। और जब उस बोट की तलाशी ली जाती है तो उन्हें शहनाज की डेड बॉडी मिलती है उस फ्रिज के अंदर, जिससे उसका पार्टनर फॉरेंसिक को बुलाने लगता है ताकि वो लोग ऑफिशियल रिपोर्ट बना सके। और उसको ऐसा करने से रोक देता है रुद्रा कि ये सिर्फ एक लाश है और उसने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा होगा फॉरेंसिक के लिए, जिसका ये भी विरोध करता है कि ये सब गलत है और इसमें वो उसका साथ नहीं देगा। जिससे रुद्रा उसे समझाता हुआ कहता है कि वो लाश को ठिकाने लगाने जरूर आएगा और तब हम उसे दंगे हाथों पकड़ लेंगे। अभी के लिए ना तो हमारे पास कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह, और अगर हम इसे अभी यहाँ से ले जाते हैं तो वो क्रिमिनल कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा। और उस सिद्धेश्वर को मजबूर करने के लिए ये लोग बिछाते हैं एक जाल, जिसमें अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके रुद्रा अटैक करता है उस सिद्धेश्वर पर और उसके ब्लड को एक ग्लव में लगाकर निकल जाता है वहां से सीधा उस बोट की तरफ, जहां पर वो उसके ब्लड को लगाते हैं उसी फ्रिज पर एज ए एविडेंस, जो कि जब वहां से निकलने लगते हैं तो इनका सामना होता है रामाचार्य से। और यहाँ पर हमें 2-3 चीजें एक साथ होती हुई दिखाई देती हैं, जैसे कि आलिया रुद्रा के वाइफ के पास जाती है उससे सच बताने कि राजीव पर उसने अटैक करवाया था ना कि रुद्रा ने, ताकि वो उसे कन्विंस कर सके उस FIR को वापस लेने के लिए।
तो वही रुद्रा का साथी कॉल करता है सिद्धेश्वर को और उसे सब कुछ बता के डराने लगता है कि अगर वो उसे आधे घंटे में 50 लाख देगा तो वो उसे जेल जाने से बचा लेगा। तो वही रुद्रा की क्लास लगा रहा होता है रामानाचार्य कि एक इनडिसिप्लिन ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सबसे खतरनाक है और वो उस पर हर एक चीज के लिए भड़कता हुआ उसे सस्पेंड करने की बात करता है कि वो इंक्वायरी कमेटी को इमीडिएटली उसे सस्पेंड करने के लिए कहेगा, जिससे रुद्रा भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। बट जब वो फिर भी नहीं मानता तो वो उसे अपनी ड्यूटी फुलफिल करने की बात कहकर निकल जाता है यहाँ से। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है शाम के टाइम, जहाँ पर उसी बोर्ड की तरफ फुल टू स्पीड में जा रहा होता है वो क्रिमिनल और एक स्पेशल टाइप की लाइट लेकर उस खून के दाग को ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो उसे मिटा सके। और काफी देर तक ढूंढने के बाद इसे वो जगह मिल ही जाती है जहाँ पर रुद्रा ने उसके ब्लड को लगाया था उस फ्रिज के नीचे। और जब ये उसे साफ करने लगता है तो ठीक यहीं पर आता है रुद्रा उसे ऑन द स्पॉट पकड़ने। बट ये पर्सन जानता होता है कि उसने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है अपने पीछे, इसलिए इसे कोई भी डर नहीं होता उसके आने का। और साथ ही वो उसे फंसाने के लिए खुद को ही चोट पहुंचाने लगता है बुरी तरह कि ऐसा ही करके उसने पांडे को भी जेल भिजवाया था और अब उसकी बारी। पर रुद्रा यहाँ पर उसे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता क्योंकि ये भी फुल टू प्रिपेयर होकर आया होता है यहाँ पर और ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है अपने मोबाइल से, जिसे थोड़ी देर बाद यहाँ पर आती है पुलिस और इसे कर लिया जाता है रंगे हाथों अरेस्ट। साथ ही मिस्टर रामानाचार्य रुद्रा को सस्पेंड ना करने की बात करते हैं क्योंकि राजीव ने उसके अगेंस्ट की एफआईआर को वापस ले ली होती है, जिससे सीन यहाँ से शिफ्ट होती है रुद्रा के घर की तरफ, जहाँ पर उसकी वाइफ शैला उसे माफी मांगने के लिए आई होती है कि उसे उस पर भरोसा करना चाहिए था। और उन दोनों को इस तरह से गले लगता हुआ देख रही होती है आलिया क्योंकि वो रुद्रा को खुश देखना चाहती है अपने वाइफ के साथ। और फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होती है हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पर कोमा से जाग चुका होता है मंदार नायक और ये एपिसोड हो जाती है खत्म। और आगे की कहानी में हम जानेंगे कि रुद्रा को बचाने के लिए आलिया क्या इस मंदार नायक को मारेगी या फिर ये मंदार नायक रुद्रा की प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा।